हेलो। तो स्वागत है आपका इस चैनल में। दिस इज आदित्य द्विवेदी फ्रॉम क्लास 9 टू विद आदित्य। तो स्वागत है इस चैनल में। पुराने वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत ही थैंक यू। ओके, बहुत जो पुराने वीडियोस आए हैं बहुत ही उसमें मज़ा आया पढ़ाने में और आप लोगों को पढ़ने में भी, क्योंकि उसके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया व्यूज़ हो चुके हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 10, ग्रेविटेशन। तो टॉपिक इस वीडियो का है इंटेक्स क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 जो कि वन शॉट एक्सप्लेनेशन है ग्रेविटेशन चैप्टर का, वो अगर ना देखा हो तो तुरंत जाके देखो। और जो इसका पार्ट 2 है जिसमें मैंने बताया कि जो जो काइनेमेटिक इक्वेशन है उसको कैसे आप न्यूमेरिकल में यूज़ करें, तो उसको अगर देखना है तो पार्ट 2 आप लोग तुरंत देखिए जाके। ओके, तो अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं तो शुरू करते हैं ये पार्ट 3। तो इसमें मैं बताने जा रहा हूँ इंटेक्स क्वेश्चन एग्जाम्पल बहुत ही मज़ेदार तरीके से। आपको बता दूं कि जितना मैंने वन शॉट में पढ़ाया है वही आपके इंटेक्स क्वेश्चन में है। हो सकता इंटेक्स क्वेश्चन जो भी हैं इसमें वो सब बहुत ही आसान है। वो डेफिनेशन ही पूछ रहा है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ वन शॉट वीडियो में। अगर मैं कहूँगा मैं इसमें समझाऊँगा नहीं, वो जो डेफिनेशन है वो मैं नहीं समझाऊँगा, क्योंकि मैं वन शॉट वीडियो में समझा चुका हूँ। तो अगर आपने वन शॉट वीडियो को वो नहीं देखा है तो तुरंत जाके वो देखो। ओके, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, तुरंत जाके देख लो। ओके, तो चलो, हर चीज़ का टारगेट होना चाहिए। तो उसी तरीके से इस वीडियो का टारगेट है 1K सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी 1K सब्सक्राइबर को हिट करना है, यही हमारे चैनल का टारगेट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक इंडेक्स क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि आपके पेज नंबर 134 पे दिया है कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके ओके, तो जो क्वेश्चन दिया है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। मतलब मैथमेटिकली का मतलब ये है कि हम लोग को इसमें डेरिवेशन नहीं करनी है कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू M1 M2, और जो सेकंड स्टेटमेंट था वो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, ये हम लोग को नहीं लिखना है। हम लोगों को इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखना है। इन लोगों ने कहा है कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ, तो हम लोग को यूनिवर्सल लॉ को सिर्फ बताना है, उसकी डेरिवेशन नहीं करनी है। ओके, देखो मैं तुम लोग को बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ वन शॉट वीडियो में पार्ट 1 में। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, अगर आपने अभी भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना समझा हो तो जल्दी जाके उसको रिवाइंड करो पार्ट 1 को और तुरंत जाके देखो, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आखिर होता क्या है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है, आपको लिख देना सीधे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। मतलब कि इस लॉ, ये जो लॉ है इसके अनुसार ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ हम लोग को ये बताता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता क्या है, तो ये सीधे ये बात बताता है जो स्टेटमेंट में लिखा है। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, स्टेटमेंट में ये लिखा है कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स को अट्रैक्ट करता है। हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, किससे अट्रैक्ट कर रहा है, विद आ फोर्स। किस चीज़ से अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स से। और वो फोर्स क्या है, वो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, मतलब कि जो उनका जो मास है उसका जो प्रोडक्ट है, जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उनके मास को तो उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर जो मास है वो बढ़ेगा तो जो हमारी फोर्स है वो भी बढ़ेगी। अगर मास बढ़ा तो जो फोर्स है वो भी बढ़ेगी। ओके, सिंपल है, समझ में आया, आया होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही जो ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो उनके बीच का ये जो ऑब्जेक्ट हो गए इनके बीच का जो डिस्टेंस है d है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
मतलब कि एक स्टेटमेंट ये आ गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 m2, और फिर एक आ गया F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो मैं कहूँगा फिर आप लोग कहोगे मैंने समझाया नहीं, तो मैंने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि पार्ट 1 में मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर अभी तक ना देखा हो तो देख लो जाके। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके पेज नंबर 134 पे ही दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ये राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग को क्या लिखना है, वो जो ऊपर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो जब हम लोग करते हैं तब हम लोग को उस लॉ के बाद उसकी डेरिवेशन करने के बाद, ओके देखो ऊपर देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब हम लोग उसको जब इसकी डेरिवेशन करते हैं, जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन क्या होता है, जो इसका फॉर्मूला है वो आया कहाँ से, ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा डेरिवेशन से। तो जब हम लोग इसकी डेरिवेशन करते हैं तब हम लोग को जो फॉर्मूला मिलता है, ओके, तो हम लोग को वही लिखना है। इन लोगों ने कहा है कि राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। हम लोग को मैग्नीट्यूड ढूंढना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, बात करें मैग्नीट्यूड की तो मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू। एक मिनट को कलर बदल देता हूँ वरना मिस मैच कर जाएगा। यस, ये मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब है वैल्यू। मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है वैल्यू, मीन्स कोई भी जो उसका वैल्यू आती है, जो उसका नंबर रहता है न्यूमेरिकल, जो उसका न्यूमरिक वैल्यू आती है, ओके, उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया। चलो मैग्नीट्यूड, तो हम लोग को क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख देना है। तो देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हम लोग का फॉर्मूला निकला था वो डेरिवेशन करने के बाद यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की, तो जो हम लोग का फॉर्मूला निकला था वो निकला था F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2। देखो तुम चाहे GM1 m2 लिख दो या GM1 इंटू m2 लिख दो, बात एक है, ओके, अपॉन डी स्क्वायर। ओके, तो ये बात है, GM1 इंटू m2, जी इसमें क्या है, जी है ये हमारा, ये जो जी है, ये जो जी है ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 6.673, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो मैं इसको अच्छे से समझा चुका हूँ कि ये जी की वैल्यू कैसे निकली। मतलब ये जो कैपिटल जी है, ओके, कैपिटल जी और स्मॉल जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलो इसकी बात भी कर लेते हैं कि ये जो कैपिटल जी होता है वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि 6.673 मान लो, ओके, यही होता है। और जो जी होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होता है, ओके, समझ गए। ये मैं सब बता चुका हूँ आपको पार्ट 1 वीडियो में। तो अगर अभी तक ना देखा हो तो तुरंत जाके देख लो, फिर ये वीडियो देखो आके, तभी हर कॉन्सेप्ट आपका तुम्हारा क्लियर हो जाएगा तभी। ओके चलो, फॉर एनी ऑब्जेक्ट F इक्वल्स टू GM1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये क्रिकेट बैट है, रुको एक मिनट, यस, मान लो कि क्रिकेट बैट है, रुको एक मिनट, ओके, ये क्रिकेट बैट है, ओके, और ये बॉल हो गई, बॉल नहीं लेंगे कुछ और, क्रिकेट के साथ क्या होता है, क्रिकेट के साथ यस स्टंप हो गया, ये स्टंप हो गया, एक स्टंप। तो देखो अगर मैं इनके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस की बात करूँ तो वो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो इनके बीच की दूरी होगी उसको ना डिस्टेंस ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। बट अगर मैं यहीं में बात करूँ अर्थ की, ये अर्थ है और ये चलो कोई और ऑब्जेक्ट ले लो, अर्थ और कोई पर्सन है, कोई इंसान है, इस प्रकार का,
अगर मैं इनकी बीच में ग्रेविटी की बात करूँ तो जो इनका डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, क्योंकि अर्थ, देखो ये रेडियस हुआ इसका अर्थ का, अर्थ सर्कुलर शेप में, तो हम लोग डिस्टेंस इसका रेडियस ले सकते हैं। तो जो अर्थ के लिए जो फॉर्मूला निकलेगा वो है Gm1 × M2/r²। इसको भी हम लोग डिराइव कर चुके हैं कि रेडियस कहाँ से आया। वो देखने के लिए पार्ट 1 में जाओ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि फ्री फॉल, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। तो जो क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 136 पे, तो उसमें पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। तो ये जो है ये हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप फ्री फॉल से क्या समझते हो। तो फ्री फॉल की खाली जो डेफिनेशन है, जो सिंपल डेफिनेशन है, वो लिख देना है whenever objects fall from top of the height towards the earth, so there was a time when there is no force acting on the object instead of gravity, so this scenario is called free fall। तो ये जो सिनेरियो होता है ये क्या होता है, ये नया वर्ड कुछ लग रहा होगा। सिनेरियो नया वर्ड तो फ्री फॉल भी है। तो फ्री फॉल हम लोग समझ रहे हैं ना, ये लोग समझ रहे हैं ना। चलो समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर कट। देखो सिनेरियो का क्या मतलब होता है, चलो ये देख लेते हैं। सिनेरियो का मतलब होता है वो टाइम, सिनेरियो का मतलब होता है टाइम। ओके, एक ऐसा समय, एक ऐसा टाइम। ओके, तो इस समय को हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। किस समय को, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है, टॉप ऑफ द हाइट। चाहे तुम टॉप ऑफ द हाइट मतलब कि वो किसी भी हाइट से गिरे, किसी भी हाइट से, चाहे वो 10 मीटर हो, चाहे वो 10 किलोमीटर हो, या चाहे जितनी हो, बस उसे गिरना है। मतलब कि किसी भी हाइट से जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है, ओके, टॉप ऑफ द हाइट, टॉप ऑफ द हाइट का मतलब है किसी भी हाइट से गिरना है, बस टूवर्ड्स द अर्थ। जो ऑब्जेक्ट गिरता है वो अर्थ की तरफ गिरता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से अर्थ की तरफ गिरता है तो इस समय एक टाइम आता है व्हेन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जिस समय कोई भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं कर रही होती है, मीन्स जब वो ऑब्जेक्ट हवा में होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये एक छत टाइप की हो गई। ओके, फिर मैंने यहाँ पे बॉल रख दी और उसको ऊपर से फेंक दिया। ओके, सिंपल है। देखो, तो जब हम लोगों ने ऊपर से बॉल फेंक दी, जब बॉल फेंकी तो पहले बॉल यहाँ पे थी, और फिर जब यहाँ पे बॉल आ गई तो वो आसमान में है। इस समय वो उड़ रही है, मतलब उड़ तो नहीं रही है, वो नीचे आ रही है, बट वो उस समय ना वो ज़मीन पे है ना वो अर्थ पे है। मतलब अर्थ पे तो है बट ग्राउंड पे नहीं, वो आसमान में है, मीन्स वो एटमॉस्फेयर में है। ओके, वो इस जगह पे है। वो ये आपका, अगर मैं कहूँ, ये देखो, ये एक छत टाइप की हो गई। ओके, फिर ये आपका ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड है। ऊपर से मैंने बॉल फेंकी तो पहले यहाँ पे थी, फिर नीचे आई, तो जब इस समय पहुँची, यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय, जिस समय वो हवा में थी, कहते नहीं है कि कोई भी बॉल फेंको तो हवा में रहती है, तो जब वो बॉल हवा में थी उस समय को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। सिंपल है, समझ में आया। अगर ना समझ में आया हो तो तुरंत जाके पार्ट 1 वीडियो देखो, उसमें बहुत ही एक्सप्लेनेशन, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने समझाया हुआ है। ओके, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट मिनट 1 मिनट, यस। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये मैं आपको एकदम समझा चुका हूँ पार्ट 1 में। ना देखा हो तो तुरंत जाके देखो। तो जो डेफिनेशन लिखनी है वो बता देता हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। देखो, डेफिनेशन जो लिखनी है वो पढ़ लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सपीरियंस मीन्स वो एक ऐसा समय है जब एक ऑब्जेक्ट
फ्रीली फॉल करता है, फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। मतलब कि जब वो ऑब्जेक्ट कोई, हाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्री फॉल, तो जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल पे रहता है उस समय जो उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, वो जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। ओके, तो उसे हम एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सिंपल है, ये डेफिनेशन लिखते नहीं है, एकदम यही फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में, सही बता रहा हूँ। 100 में से अगर यही क्वेश्चन आता है 100 मार्क्स का, तो 100 में से 100 मिल जाएंगे, बट 100 में से 100 नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आएगा नहीं। अगर आएगा तो तुमको 100 पॉइंट लिखने पड़ेंगे इसी टॉपिक पे। चलो ये तो हो गई फालतू की बात, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड इट्स वेट। ये जो क्वेश्चन है हमारा, वॉट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास एंड इट्स वेट, तो ये जो है कि हम लोग कर चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। मुझे पता नहीं था कि ये इंडेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन है, बट मैंने तब भी आपको डिफ्रेंशिएट करवा दिया था। मैंने कैपिटल जी और स्मॉल जी में करवाया था, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस बताया था, और मास और वेट में डिफरेंस बताया था। ओके, अगर अभी भी वो वीडियो ना देखा हो तो तुरंत जाके देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ओके, अपने दोस्तों को जो 9th में पढ़ते हैं, और जो लोग 9th में नहीं पढ़ते हैं उनको फिजिक्स, उनको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ना है तो वो इस चैनल पे आके पढ़ सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगी। ओके, चलो, जो क्वेश्चन बोला गया है डिफरेंस बिटवीन मास एंड इट्स वेट। ओके, तो डिफरेंस बता देना है। पहला तो देखो, किसी भी चीज़ का अगर डिफरेंस बताना हो हम लोग को बताना है मास और वेट में डिफरेंस बताना है, डिफरेंस। तो उसको बताने का सीधा ये तरीका है कि पहले तो मतलब लिख दो कि मास का मतलब ये होता है, वेट का मतलब ये होता है। तो पहले जो मास का मतलब है द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन फिजिकल बॉडीज़। जो क्वांटिटी फिजिकल बॉडी में, मतलब कि जो हम लोग जैसा शरीर है, नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो, हर में मैटर से बनी हुई बॉडी है, तो जितनी क्वांटिटी है उस मैटर की उसे हम लोग मास कहते हैं। ओके, और जो उस फिजिकल बॉडी पे जो नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग पे जो अर्थ फोर्स लगा रहा है उसे कहते हैं वेट। तो डेफिनेशन लिख दो पहले, तो सिंपल है, याद करने का तरीका क्या है, आपको वेट की डेफिनेशन याद कर लो, मास की डेफिनेशन याद कर लो। ओके, तो जब डिफरेंस पूछा जाए तो मास की डेफिनेशन लिख दो और वेट की डेफिनेशन लिख दो। ओके, फिर जब सेकेंड डिफरेंस लिखना तो एसआई यूनिट लिख दो, मास की एसआई यूनिट क्या होती है वो लिख दो, फिर वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए था, बट इनका मन मैंने तो रखा नहीं, वरना मैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट रखता। चलो ये तो थी मजाक की बात। तो आपको लिख देना है एसआई यूनिट मास की, फिर वेट की। एसआई यूनिट क्या होती है मास की, केजी, और वेट की क्या होती है, न्यूटन। ओके, सिंपल है। मास स्केलर क्वांटिटी है और जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल है। ऐसा क्यों? मास में क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, बट जो वेट है वो एक फोर्स है, और जो फोर्स होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हो गई? सो लेट्स अंडरस्टैंड, सो लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट नंबर 4। मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज टू प्लेस। इनके कहने का अर्थ ये है कि जो मास है वो हर जगह सेम रहता है। अगर उसका नाम यहाँ पे आदित्य है, अगर अर्थ पे उसका नाम आदित्य है तो मून पे भी उसका नाम आदित्य होगा, वो सेम रहता है, उसका नाम चेंज नहीं होता। बट बात करें वेट की, लेकिन अगर बात करें वेट की तो वेट ऑफ बॉडी चेंज प्लेस टू प्लेस। जो वेट होता है बॉडी का वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। ओके, वेट जो है बॉडी का चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर मेरा नाम अर्थ पे आदित्य है तो मेरा नाम मून पे हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। ओके, जैसे वहाँ पे -1 -2 ये नाम हो गया मेरा। चलो पहले तो नोट कर लो ये सब, ये जो है मास वेट में डिफरेंस नोट कर लो। पॉइंट नंबर बता देता हूँ, ये 1 पॉइंट है, ये 2, ये 3, ये 4, इधर से ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4, चलो जल्दी कर लो, नोट कर लिया, चलो पॉज कर लो, नोट कर लो। ओके आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो है ये टॉपिक भी मैं समझा चुका हूँ आपको। Why is the weight of an object on the moon 1/6 weight on the earth? तो देखो ये सब पूछा गया है कि जो ऐसा है कि ऐसा क्यों है कि वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून के वेट से 1/6 है, ऐसा क्यों? ओके, ऐसा क्यों? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे ऐसा है और वहाँ पे जाके और मून पे जाके उसका वेट कुछ और हो जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों, ये हम लोग का डेरिवेशन पार्ट 1 में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। ओके, तो ये देखो नोट कर लो तुम लोग, मैं समझाऊंगा नहीं। अगर अभी भी पार्ट 1 ना देखा हो तो तुरंत जाके देखो, नोट कर लो, जल्दी पॉज करो, नोट करो। कर लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पूरा पेज ले लो, नोट करो। यहाँ से पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है पहले वेट का जो W=mg होता है। फिर ये देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ओके, नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर डेरिवेशन को कंटिन्यू किया। फिर एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स, ये हम लोग को पता है। तो जो रेडियस ऑफ अर्थ से जो अर्थ का रेडियस है वो रेडियस के ऑफ मून से 4 गुना है, ज़्यादा है। तो RM 4 हो गया, RM × 4। तो ऐसे करते करते फिर हम लोग को ये लास्ट में मिला। चलो इसको भी नोट कर लो जल्दी जल्दी। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो लास्ट में जो निकला वो है 1/6। सो इस डेरिवेशन को करने के बाद हम लोग को पता चला कि अगर वेट ऑन मून, किसी ऑब्जेक्ट का मून पे वेट निकालना है तो अर्थ के वेट से 1/6 को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम लोग 10.1 पे। एग्जाम्पल 10.1 ये आपके पेज नंबर दिया है, पेज नंबर 134 पे दिया है, जल्दी जाओ चेक करो। तो ये है एग्जाम्पल 10.1। ओके, तो आप शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो देखो इसके बाद तो इस वीडियो के बाद आपको एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, उसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरे करवा दूंगा। बट कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको नहीं कराऊंगा। बट अगर मैं कहूँ तो हर चीज़ आपको हर चीज़ ज़रूरी होती है। ओके, हर क्वेश्चन ज़रूरी है, हर टॉपिक ज़रूरी है। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये सब, और बोअंसी है, ये सब आपके उससे डिलीटेड है, आपके जो टेक्स्ट बुक है उससे डिलीटेड है। ओके, बट इसके भी वीडियोस बनेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो मैं उसका भी वीडियोस बनाऊंगा। ओके, तो पहले तो उसको कर लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 10.1 या के पेज नंबर अभी मैंने बताया था यस 134 पेज पे है, तुरंत जाकर देखो, चेक करो, चेक कर लिया। चलो जो क्वेश्चन है वो है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ द मून इज, देखो मास ऑफ द अर्थ दिया है 6 × 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ द मून, मतलब कि मास मून का कितना है 7.4 × 10⁻22 kg। और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। तो तुमको सीधे ग्रेविटेशनल फोर्स ढूंढनी है, तो तुमको सीधे फोर्स का फॉर्मूला लगा देना है, वो वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = G(m1m2/d²। यहाँ पे जो G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.673। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव to take the value of G to 6.7 into 10⁻⁻11 Newton meter square kg/kg square। ओके, सिंपल है। चलो तो देखो पहले तो तुमको जो भी तुमको नंबर वाली चीज़ दी गई है, जैसे मास दिया है अर्थ का, ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो पहले तो वो लिख लो। देखो क्या दिया हम लोग को, मास ऑफ अर्थ। क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन में मास ऑफ अर्थ कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल चीज़ें दी गई हैं।
न्यूमरिक जो नंबर वाली चीज़ें दी गई वो सब लिख डालो। मास ऑफ अर्थ दिया है, लिख डालो जल्दी। फिर मून का मास दिया है, लिख डालो। देखो ये अर्थ का मास हो गया m1 और जो मून का मास है वो हो गया m2, और जो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ 3.84, और जो जी लेने को कहा गया है वो ये दिया है। देखो मैंने वही लिख दिया, मास ऑफ अर्थ m1 इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻24 kg। ओके, देखो सिंपल है, सिंपल बात है। मास ऑफ अर्थ, देखो मास ऑफ अर्थ लिया तो वो m1 हो गया, फिर इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻24 kg। फिर मास ऑफ मून लिया, ये जो दिया है, ये देखो मास ऑफ मून दिया है ये, तो 7.4, ये जो ये m2 हो गया, फिर 7.4 इंटू 10⁻22 kg। तो कलर थोड़ा बढ़िया लग रहा होगा ना, ये जो जैसा लग रहा है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ओके देखो 7.4 इंटू 10⁻22 kg। फिर डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि देखो मैंने बताया था डिस्टेंस जो कि d, तो जो d मिल गया हम लोग को 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। ओके देखो अब ये यहाँ पे 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर था ये d, तो इसको हम लोग को मीटर में चेंज करना था। क्यों? क्योंकि देखो तुमको उसको स्मॉल, तुमको मीटर, अब तुम कहोगे कि हम लोगों ने ये डिस्टेंस को बदल दिया, बट हमने ये जो मास ऑफ अर्थ है इसको ग्राम में क्यों नहीं बदला, केजी में लिखा रहने दिया, उसको नहीं बदला हम लोगों ने, उसको बदल दिया। क्यों? रिटर्न, देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं इसमें लिख दूंगा, अगर मैं इसको किलोमीटर लिखा रहने दूंगा तब उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि वो यूनिट कटेंगी नहीं। ओके, यूनिट कटेगी नहीं, बट हम लोग को सिंपलेस्ट यूनिट में निकालना है आंसर, तो हम लोगों को सीधे अच्छे से करना है, तो हम लोग को मीटर में चेंज करना है। ओके, तो ये जो था 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में इतना तो पता ही है कि 1 किलोमीटर में 1000। अब कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे और 1000 किलोमीटर होते, मुझे पता ही नहीं था। ऐसा होगा नहीं, बट देखो तुमको चेंज करना है 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, तो 10⁻5 किलोमीटर ये ऐसा लिखा है 10⁻5 किलोमीटर। ओके, तो अब 1 किलोमीटर में 1 km इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर। अब मीटर में चेंज करना है तो उसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 5 पावर है ये +3 हो जाएगी, क्योंकि 3 0 हैं तो 8 हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस मिला वो हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। फिर देखो टेक जी इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, सिंपल। सो अब आते हैं, ये तो देखो ये तो सिंपल था कि मास ऑफ अर्थ ये सब लिख दिया, ये सब लिख दिया, ये सब बहुत सिंपल था। अब आती है कैलकुलेशन की बारी। अब जो फॉर्मूला लगाना है उसकी बात करें तो चलो चलते हैं फॉर्मूला की ओर। देखो जो फॉर्मूला लगेगा वो हम लोग का होगा m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो m1 जो हम लोग को दिया था, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखो जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। देखो पहले तो g की वैल्यू तुमको लगनी थी, मैं लिख दी, ये g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, फिर देखो फिर तुमको लिखना था उसकी वैल्यू, फिर तुमको लिखना था मास m1, तो m1 था हमारा 6 इंटू 10⁻24। ओके, यूनिट मत लिखो, ओके 6 इंटू 10⁻24 kg, 10⁻24 हुआ। फिर m2 क्या हुआ 7.4 इंटू 10⁻22। ओके, सिंपल है। फिर देखो फिर जो डिस्टेंस था वो क्या निकला था हम लोग का 3.84 इंटू 10⁸8 इंटू 10⁸8 स्क्वायर। ओके, सिंपल है, समझ में आया? इतना समझ में आए तो बोल दो, नोट कर लो, इतना नोट कर लो, जल्दी नोट कर लिया? सिंपल, हटाऊँ सब? ओके, अब देखो अब मैंने क्या किया कि ये देखो ये जो है 6 इंटू ये मैंने अलग कर दिया, जो 10 वाले थे। देखो तुमने देखा कि उसमें लिखा था वो जो मैंने नोट करवाया उसको मैं देखूँ 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू
10^24 kg इंटू 7.4 इंटू 10^22। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें 10 वाले बहुत सारे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 10 वाले अलग कर दिए। जो 10 वाला था वो अलग कर दिया, उसको अभी बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले तो देखो, यहाँ से मैंने पॉइंट, अगर मैं पॉइंट हटाऊँ, पॉइंट, तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाऊँ तो 6 के बीच से पॉइंट हटाया, तो देखो क्या 6 के बीच से पॉइंट आया, तो नीचे आ गया 10। ओके, फिर देखो यहाँ से पॉइंट आया 7.4 से, पॉइंट इसलिए हटाएंगे, पॉइंट से आंसर, पॉइंट अगर रखेंगे ना तो फिर सॉल्यूशन में दिक्कत होगी, तो पॉइंट हटा दिया। फिर देखो पॉइंट हटाया तो बचा, तो फिर देखो फिर ऊपर से पॉइंट हटाया तो बचा यहाँ पे 100 हो गया। अब नीचे से देखो ये पॉइंट, तो 2 2 4 हो गया, तो इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 4 जीरो लग जाएंगे। ओके, 4 जीरो लग गए। अब देखो यहाँ से 2 जीरो कट, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट। ओके, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट, एक मिनट, यस, ये जो 2 जीरो हैं वो कट। अब बचे यहाँ पे 10 की पावर 2, तो उसको हम लोग लिख दें 10 की पावर 2। तो अब हम लोग को यहाँ पे जो बचा वो बचा 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 बचा। अब हम लोग 10 वाले जो हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, जो 10 वाली चीज़ें हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना नोट कर लो तुरंत, नोट कर लो तुरंत। ये 100 कटा, पॉइंट हटा रहा, देखो यहाँ से पॉइंट हटा, पॉइंट की बाट एक नंबर है तो 1 जीरो आ गया। ओके, फिर यहाँ पे एक नंबर है, पॉइंट हटा तो एक और जीरो आ गया, तो 100 हो गया। फिर यहाँ पे 2 नंबर हैं तो ऊपर 100 आया। फिर यहाँ पे दो नंबर हैं, फिर 100 आ गया। तो फिर यहाँ ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, तो बचा 10 के ऊपर 2 मीन्स 100, सिर्फ 100 बचा। अब देखो, अब हम लोग सॉल्व कर ले, इसको अगर लिखें तो 10 के ऊपर 2 लिखेंगे। तो अगर हम लोग सॉल्व करें, देखो 10 की पावर 2 माइनस 11, हम लोग को पता है कि किसी भी सॉल्व करना होता है तो हम लोग प्लस कर देते हैं। ओके, तो पहले तो देखो 16 है, 16 डिवाइड में है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग माइनस कर देंगे, -16, 10 की पावर -16, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे, जो 10 वाले हैं अगर उसको हम लोग सॉल्व कर लें तो लिखेंगे 10 की पावर -11। ओके, -11 -16 इक्वल्स टू 10 की पावर -27। ओके, 10 की पावर -27, तो जो फिर हम लोग को आ जाए 10 की पावर -27 इंटू अब देखो इंटू में क्या, देखो इंटू 10 की पावर 46। अब ये बचा, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 10 की पावर 46 - 27, ये हो जाएगा। तो फिर जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 10 की पावर 19 मिला। चलो, अब हम लोग को लास्ट में बचा 10 की पावर 19। अब इसको रख लो, रख लिया। चल, तो फिर देखो, फिर जो हम लोग को नंबर मिला था, जब पॉइंट हटा दिया हम लोगों ने, तब बचा हम लोग के पास 67 इंटू 6 इंटू 74 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 19। ओके, सिंपल। चल, 384 इंटू 384, क्योंकि 384 का स्क्वायर था ना, नोट कर लो तुरंत, नोट कर लिया। ओके, चल, अब इसको सॉल्व कर लो, मतलब कि मल्टीप्लाई कर लो। ये जो 100 है और ये जो 10 है इसको रहने दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो। और जो ये 10 है, ये जो 100 है, ये 10 की पावर 2, इसको हम लोग ले सकते हैं 10 की पावर 2। अगर मैं लिखूँ 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 19 है, तो ये लोग प्लस हो जाएंगे, तो आ जाएगा 10 की पावर 21। ओके, चलो, सब समझ गए ना। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो सबको पहले, तो हमारा आया 297, 2974 करके देखना, आएगा यही 2974800 अपॉन 14745 ये आया। अब ये आया इंटू, अभी है रुको, इंटू 10 की पावर 21 ये आया।
देखो फिर ये आया, तो फिर जब तो उसको तुम सॉल्व करोगे ओके, तो तुम्हारा 0.98 करके आएगा, 0.0। फिर जो तुमको मिलेगा देखो, इतना नोट कर लो, कितना रखो, हाँ नोट करो, नोट कर लिया ओके। फिर जब तो उसको सॉल्व करोगे तो तुमको बचेगा, तो तुम्हारे पास आएगा 0.20 इंटू 10 की पावर 21, 10 की पावर 21। देखो देखो, हाँ यस, फिर तुमको आएगा 0.20 इंटू 10 की पावर 19 ओके। फिर तुम लिखोगे फोर्स इक्वल्स टू, देखो 0.20 लिखा नहीं आता, तो ये तुम पावर जब उसको दोगे, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा हम लोग का 2.0 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन, जो यूनिट बनी 10 की पावर न्यूटन ओके। सिंपल है। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है वो हो चुका है। चलते हैं आगे, आगे के न्यूमेरिकल की ओर। बहुत टाइम ले लिया इसने। देखो जो नया न्यूमेरिकल है वो है 10.2, जो कि आपकी नोटबुक में आपकी नोटबुक नहीं, टेक्स्ट बुक में दिया है, पेज नंबर 136। तो 136 पे तुमको मिल जाएगा, 136 ओके। तुरंत जाकर देख लो ओके। चलो चेक करते हैं। अ कार फॉल्स ऑफ अ ledge and drops to the ground in 0.5 second. Let g equals to 10 to the power minus meter per second square. ओके देखो तुमको इसमें कहा गया है कि तुमको जी ये लेना है ओके। सिंपल है। देखो अब इसमें लेज जो लिखा है, लेज इसका मतलब क्या है? जो लेज लिखा है ना, इसका मतलब है कि कार, देखो कार जा रही थी फिर एकदम से पत्थर पड़ गया, तो फिर वो टेढ़ा हो गई, टेढ़ी होके वो गिर गई पूरी, मतलब पलट गई ओके। लेज का मतलब है एज, कोने से पलट गई। तो लिखा क्या है, हम लोग को टाइम दिया है इन 0.5 सेकंड में वो पलट गई। तो हम लोग को क्या ढूंढना है, हम लोग, और जी दिया है, जी देखो जी मैंने बताया था, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके। पर यहाँ पर 10 दी गई है, तो अगर क्वेश्चन में 10 दी गई है तो हम लोग को 10 यूज़ करनी है ओके, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मतलब कि ये कार जा रही थी, वो पलट गई, जब ये कार पलटी तो उसकी स्पीड क्या थी। ये क्वेश्चन सुन के हंसी तो आ रही होगी, बट इसमें जो मज़ा है करने का वो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ये मज़ा आएगी, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो कार पलटी तो किस स्पीड से पलटी, ये हम लोग को पता करना है। चलो ये पता करेंगे। तो मतलब कि वी पता करना है, वेलोसिटी ओके, वेलोसिटी पता करनी है। सिंपल, इतना तुम लोग समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात। चलो ये हमारा एग्जाम्पल 10.2 है। चलो इतना समझ गए, वी ढूंढना है चलो। तो इसमें जो देखो सिंपल मैं बता दे रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन लग जाएगी आपकी v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। कैसे अभी बताऊँगा। v ढूंढना है ना, इसमें आपको v ढूंढना है, एवरेज स्पीड, इसमें आपको एवरेज स्पीड ढूंढनी है। मतलब कि एवरेज स्पीड का आपने फॉर्मूला पढ़ा है u। देखो तुम इससे ढूंढोगे v, तुम इससे वेलोसिटी ढूंढोगे ओके, तो तुमको मिल जाएगी, जो भी मिलेगी उसको तुमको इसमें रख देना है, इस फॉर्मूले में u प्लस वी अपॉन टोटल टाइम क्या है हमारा, जो दिया है वो उसको टोटल टाइम कर देना। फिर देखो हाउ हाई इज द लेज, तो फिर तुमको h ढूंढना है, h मतलब s, मैंने कहा था h को s से रिप्लेस कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो s वाली जो s वाली इक्वेशन है वो लग जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। तो टाइम जो हम लोग को दिया है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन में जो हम लोग को चीज़ें दी गई हैं वो देखते हैं। पहली बात तो कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में दिया गया है कि टाइम 0.5 और 0.5 सेकेंड और 1/2 सेकेंड। मैंने देखो क्यों लिखा 0.5 सेकेंड, मतलब कि आधा सेकेंड हुआ, लगभग आधा ही सेकेंड हुआ, इसलिए मैंने 1/2 सेकेंड लिख दिया। फिर इनिशियल वेलोसिटी
u0 दी गई है। अब आप लोग कहोगे कि क्वेश्चन में तो u दिया ही नहीं है, तो मैंने कैसे बता दिया कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्ट 2 अभी भी ना देखा हो तो देख लो जाके, मैंने उसमें समझाया हुआ है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है मींस u जो होती है वो 0 होती है। अगर तुमको ये अच्छे से समझना है कि क्यों 0 होती है तो पार्ट 2 में जाके देख लो, मज़ा आएगी और तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर acceleration due to gravity g equals to 10 to the power meters per second square। ओके, फिर acceleration, यहाँ पे एक सी की कमी है तो एक सी मान लो। acceleration of the car a equals to plus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मैंने कहा था, मैं तुमको बता चुका हूँ कि g कब प्लस रहेगा कब माइनस रहेगा। अगर तुमको माइनस दिया मतलब माइनस होगा जी, तो जब इक्वेशन में हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें भी हम लोग माइनस करेंगे। ओके, माइनस जी लिखेंगे। अगर किसी की वैल्यू -10 है, मतलब कि देखो इसमें तुमको 10 दी है, अब किसी क्वेश्चन में जी माइनस है तो हमको जो जी यूज़ करना पड़ेगा -10 यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 2 + 10 हो रहा है तो वहाँ पे जाकर 2 - 10 हो जाएगा। तो 2 + 10 यहाँ पे 12 आ रहा है, बट उस जगह पे -8 आ जाएगा। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना देखो प्लस लेना है, ऐसा क्यों मैं तुमको बता चुका हूँ। अगर अभी तक पार्ट 2 ना देखा हो तो तुमने जाके देख लो, क्योंकि उसका यही फ़ायदा है कि मैंने उसमें बताया था कि ऊपर से जब भी ऑर्डर करता है तो उसका +g होता है और उसकी u0 होती है। क्यों होती है उस वीडियो में जाके देख लो, तुरंत तुमको सब समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन करते हैं। अब तुम लोग कहोगे तो एकदम खाली है, क्योंकि मैं इसमें करने जा रहा हूँ सोल्यूशन। चलो करते हैं। तो पहले तो हम लोग को पार्ट वन देखते हैं। पार्ट वन इस पेज पे पार्ट 1 ही कर देते हैं। तो देखो v दी है, v फर्स्ट वेलोसिटी निकालनी है हम लोग को, तो u + a t। ओके, तो हो जाएगा। तो देखो जो हम लोग को a लेना है वो क्या लेना है, वो लेना है 10 लेना था। ओके, at इनटू टाइम दिया है, कितना दिया है 1/2, तो 1/2 पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 1/2। अब देखो रुको वेट करना। ये देखो 10 × 1/2 s-2, जो वैल्यूज़ हम लोग को गिवन है वो हम लोग ने लिख लिया। अब देखो u यहाँ पे हम लोग को जीरो आई थी, 0। ओके, तो देखो 0 प्लस करोगे किसी नंबर पे भी हम लोग को प्लस करना था, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया 10 × 1/2 सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो देखो 10 इधर आया, 0 हम लोगों ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 0 को कुछ भी प्लस करोगे 0 आएगा, तो इसलिए एक्सेलरेशन 10। ओके, जी जो है वो 10 और जो टाइम है वो 1/2, तो 1/2। ओके, तो फिर जो देखो यहाँ से 2 1 जा और 2 5 जा, यहाँ से कट गया। ओके, तो बचा 5। तो जो यूनिट होती है वेलोसिटी की वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी आई हम लोग की वो आई 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान ये पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो नहीं किया हो तो। क्लियर दिख रहा है कि नहीं, दिख ही रहा होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो सेकंड पार्ट पे आ गए। रुको, सेकंड पार्ट रुको लैग कर रहा है। सेकंड पार्ट इसमें हम लोग निकाली है एवरेज स्पीड। अब हम लोग को u पता चल गई 0, v पता चल गई 5 मीटर पर सेकेंड और तो हम लोग को निकाली है एवरेज स्पीड। तो देखो हम लोग लिखेंगे एवरेज, रुको एवरेज स्पीड, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है u + v/2। u इनिशियल वेलोसिटी प्लस
फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, अपॉन मीन्स डिवाइडिंग, ओके। तो वैल्यूज, अगर वैल्यूज पुट करें तो हो जाएगा 0 मीटर, देखो 0 आ जाएगा तो सीधे लिख दो 5, ओके, 5/2। तो हो जाएगा, हमेशा मैंने कहा स्पीड की जो यूनिट होती है, वेलोसिटी की जो SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, इसलिए एवरेज स्पीड भी आएगी मीटर पर सेकंड में। तो देखो यहाँ से कट गया, 2 1 जा, 2 जा, 0.5, तो आ गया हम लोग का 2.5 मीटर पर सेकंड। बस हो गया आंसर। सेकंड पार्ट भी हो गया, नोट कर लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो इसमें हम लोग को निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड एस। देखो पार्ट में दिखा देता हूँ ऊपर। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मीन्स कि वो कितनी हाइट पे गई। तो हाइट जो कि मैंने कहा था एस, तो एस वाली इक्वेशन लगा देंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलो देखते हैं। रुको, पार्ट है हमारा ये थर्ड लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। देखो जल्दी करते हैं, बहुत टाइम हो गया। देखो डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, ओके। तो देखो सिंपल इक्वेशन लगा देंगे, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके, सिंपल है। चलो इक्वेशन रखते हैं। जो यू दी थी वो 0 है, इंटू टी जो टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को 0 ही आ जाएगा। इसलिए जो यूटी वाला स्टेटमेंट है वो एकदम कैंसिल हो गया, तो बचा 1/2। तो वो लिख देंगे 1/2। एक्सेलरेशन है हमारा 10, इंटू जो हमारी टाइम है वो है 0.5 और इसका स्क्वायर, ओके, इसका स्क्वायर, फिर 1/2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 0.25, ये इधर स्क्वायर हुआ ना, 0.5 का स्क्वायर 0.25 इक्वल्स टू 1.25 मीटर। सिंपल। तो यह हमारा आंसर आया। देखो मल्टीप्लाई किया मैंने तो 2 1 फिर 5 जा, ओके। तो ऐसे करते फिर ये हम को मिल गया 1.25 मीटर, ओके, सिंपल है। चलो 10.3 की ओर बढ़ते हैं। 10.3 एग्जाम्पल में कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद द ऑब्जेक्ट एंड थ्रोन अपवर्ड्स एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखो पहले पार्ट में तो हम लोग को निकाल देना है, वेलोसिटी v, ओके। फिर हम लोगों को निकालना है क्या निकालना था, यस, टाइम। फिर हम लोगों ने टाइम निकालना है। चलो बढ़ते हैं। जो दिया है वो लिख लो। डिस्टेंस दिया है 10 मीटर, फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली v 0 मीटर पर सेकेंड। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स टू 9.8। इसमें हम लोग को नहीं दिया गया है कि हम लोग को 9.8 ही लेना है, इसलिए इसमें ये नहीं दिया गया है 10 लेना है, इसलिए 9.8 लेंगे, ओके, सिंपल है। चलो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट माइनस होगा, क्यों, देखो क्यों। इन लोगों ने कहा है ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम वर्टिकली अपवर्ड्स, मीन्स ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका गया है। तो इस समय -g लेंगे और इसकी जो v हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों, ये मैं बता चुका हूँ अपने पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 2 वीडियो में, तो तुम जाके उसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो ये जो डिस्टेंस दिया है s दिया है, हम लोग को क्या निकालना है, पहले में वेलोसिटी निकालनी है, फिर टाइम निकालना है। चलो आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो देखो जो दिया था वो हमने लिख, वो देखो ये नोट कर लो जल्दी, ये सब पॉइंट्स नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो
जो इक्वेशन लगानी है वो है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, फिर देखो जो वेलोसिटी है वो हम लोग की ज़ीरो है, ज़ीरो का स्क्वायर तो ज़ीरो ही होता है। फिर ज़ीरो इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू पता नहीं है, ओके, यू ही लिखा रहेगा। फिर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन दिया है 9, मतलब जो हम लोगों ने पता चला है 9.8, फिर इंटू टाइम दिया है 10। ओके, समझ में आ रहा है, इंटू 10। फिर देखो, फिर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ यू प्लस में था, उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटू 9.8 इंटू 10। ओके, समझ में आया। फिर देखो, फिर यू रूट 196, ये स्क्वायर था उधर चला गया तो 196 आया था, तो ये जो स्क्वायर था वो उधर चला गया तो रूट हो गया। फिर जो यू आया, जो हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी आई वो आई 14 आई, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, इसलिए जो हमारा आंसर आया वो है 14। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 जो आंसर आया इसका 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, सिंपल, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो करते हैं। सेकेंड पार्ट, तो इस हम लोग को टाइम निकालना है, तो चलो v इक्वल्स टू यू प्लस 80, एक मिनट, ओके। फिर देखो v दिए, v पता चला 0, फिर u निकाली थी अभी हम लोगों ने 14, एक्सलेशन है 9.8, टाइम का कुछ पता नहीं, तो हो जाएगा, देखो फिर क्या होगा, फिर 0 जो वैल्यू पुट की, ओके। फिर देखो -9.8, हाँ ये माइनस लिया था, तो देखो माइनस है इसलिए ब्रैकेट में, तो ये -9.8। अब देखो, ये बाहर जब ये ब्रैकेट खुलेगा तब ये जो 14 है वो माइनस का हो जाएगा, ओके, हो जाएगा। तो देखो 14 को हम लोग उधर ले गए, जब 14 को उधर ले गए तो हो गया, तो हम लोग तो हो गया -14 इक्वल्स टू -9.8 इंटू टी। फिर जो टी आया, सॉरी, फिर जो टी आया वो हो गया 140/9.8। फिर जो लास्ट में आंसर आया वो आया 1.43 सेकेंड। ओके, तो यही हमारा आंसर आया, तो आंसर है 1.43 सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। 10.4, ये लास्ट एग्जाम्पल है, यस 10.4, चलो कहा गया है, रुको, हाँ कहा गया है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ। तो जो वेट का फॉर्मूला होता है, देखो जो दिया है, मास दिया है, लिख लो, एक्सेलेरेशन दिया है 9.8, वेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है W, वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब हो जाएगा 10 इंटू 9.8, तो फिर जो आ जाएगा 98 न्यूटन। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। 10.5, एन ऑब्जेक्ट वेट्स न्यू मेजर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ विच वुड बी द, देखो पूछा गया है उसका वेट क्या होगा, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ये अगर निकालना है तो मैं आपको डेरिवेशन बता चुका हूँ कि 1/6 इंटू वेट, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ओके, सो वेट ऑन द मून इक्वल टू 1/6 इंटू 10।
पूछा गया है अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन अर्थ पे, तो उसका अर्थ उस पर क्या, तो उसका मून पे क्या वेट होगा, उसका मून पे वेट हो जाएगा 1/6 इंटू 10। ऐसा क्यों? ऐसा मैं डेरिवेट कर चुका हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में। तो एक जो वीडियो बनाया था ग्रेविटेशन पे, उसमें मैं डेरिवेट कर चुका हूँ, तो तुरंत जाकर उस वीडियो को देखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो बाय क्लास 9 विद आदित्य। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए, और अपने क्लास 9 के हर दोस्त से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, टारगेट 1 के सब्सक्राइबर को हिट करिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।